आप सबको जय मसीह की। ये रविवार हम स्टूवर्डशिप संडे के रूप में मना रहे हैं। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और ना जो चोर सेंध लगाते हैं और चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। आइए हम ये गीत सुने। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको
को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए तो हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युग युगांत होती रहेगी। आमीन। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परमधाम में आपकी स्तुति हो। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने दीनता से अपने पापों को स्वीकार करें। हे परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तथा भलाई न करने के कारण आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम पर दया करें और हमारे पापों को क्षमा करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन को सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ में हमें परिपूर्ण करे। आमीन। पवित्र बाइबल में से हम निकालेंगे उत्पत्ति चैप्टर 39 वर्स 1 to 6। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इश्माइलियों के हाथ से, जो उसे वहां ले गए थे, मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्री के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था, सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। इसलिए उसने अपना सब कुछ यूसुफ के हाथ में यहाँ तक छोड़ दिया कि अपने खाने की रोटी को छोड़ वह अपनी संपत्ति का हाल कुछ न जानता था। यूसुफ सुंदर और रूपवान था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 92, साम 92। इसके पद हैं 1 to 15, 1 से 15। हे सर्वोच्च प्रभु, भला है तेरी स्तुति करना, भला है तेरे नाम का गुणगान करना। प्रातः तेरी करुणा
तथा रात की सच्चाई घोषित करना। 10 तार के बाद पर वीणा पर सितार के साथ राग के अनुसार। हे प्रभु, तूने अपने कार्यों से मुझे आनंदित किया है। मैं तेरे कार्यों का जय जयकार करूंगा जो तूने मेरे लिए किए हैं। हे प्रभु, तेरे कार्य कितने महान हैं, तेरे विचार कितने गहन गंभीर हैं। ना समझ यह नहीं जानता और ना मूर्ख यह समझता है कि यद्यपि दुर्जन घास के सदृश हरे भरे रहते हैं, समस्त कुकर्मी फूलते फलते हैं, तो भी वे सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे। किंतु प्रभु तू युग युगांत उन्नत है। प्रभु तेरे शत्रु, हाँ तेरे शत्रु मिट जाएंगे, समस्त कुकर्मी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। तूने जंगली सांड के सिंग के समान मेरा सिर ऊंचा किया है। तूने मुझ पर ताजा तेल उंडेला है। मेरी आँखों ने अपने घातकों का पतन देखा, मेरे कानों ने उन कुकर्मियों के विनाश को सुना जो तेरे विरोध खड़े हुए थे। धर्मी जन खजूर के वृक्ष के समान फलते फूलते हैं। वे लबानोन प्रदेश के देवदार जैसे बढ़ते हैं। वे प्रभु के गृह में रोपे गए हैं, वे हमारे परमेश्वर के आंगनों में फलते फूलते हैं। वे वृद्ध अवस्था में भी फलते हैं। वे सदा रस में और हरे भरे रहते हैं। ये 15वीं आयत साथ साथ पढ़ेंगे, जिससे वे घोषित कर सकें कि प्रभु सच्चा है, वह हमारी चट्टान है, उसमें लेश मात्र भी अधार्मिकता नहीं है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है, सदा सर्वदा होती रहेगी। आमीन। मत्ती 25 उसकी 14 से 30, मैथ्यू 25 14-30। तोड़ों का दृष्टांत। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिनको 2 मिले थे, उसने भी उसी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे, उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे जो 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उससे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये प्रभु का वचन है। प्रभु मैं ईश्वर का धन्यवाद दूँ। हम प्रार्थना में लगे रहें।
हे हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मुख्य भंडारी प्रभु यीशु मसीह एवं हमारे भंडारीपन का धर्म उत्सव प्रदान करने वाले परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपनी मसीह मंडली को यह वर दें कि वह परमेश्वर पिता की विश्वस्त भंडारी बन सकें, जो संसाधन आशीष के रूप में प्राप्त किए हैं उनका उचित प्रबंध एवं प्रयोग मानवीय हित एवं परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकें। हमें ऐसा धर्म उत्सव प्रदान करें कि हम संसार की नहीं बल्कि आपकी सेवा अपने संपूर्ण अस्तित्व के माध्यम से कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं तथा सदा सर्वदा जीवित एवं राज्य करते हैं। आमीन। विश्वास वचन। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पैंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वो क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और गाड़े गए और मृतों के लोक में उतरे। तीसरे दिन वो जी उठे। वो स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वो जीवित और मृतों का न्याय करने को फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। हम प्रभु की प्रार्थना साथ साथ बोलेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपका ही है। आमीन। पवित्र निवेदन। हे प्रभु, अपने आत्मा की शक्ति से हमें प्राण फूंक दीजिए और आपकी सेवा आनंद से करने के लिए हमें जागृत कर दीजिए। न्याय और स्वतंत्रता को फैलाने के लिए हमारी सहायता कीजिए और सबको जीवन की भरपूरी प्रदान कीजिए। दरिद्र और दलितों के प्रति अपना प्रेम हम में उत्पन्न कीजिए। जो बीमार हैं और मृत्यु के निकट हैं उन सबको आशा और दिलासा दीजिए। वर दीजिए कि हमारे देश में एकता और मेल मिलाप बना रहे और देशवासियों को शांति की आशीष मिले। जिनको अधिकार प्राप्त है उनका अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कीजिए और आपका शासन समस्त संसार में हो। हे प्रभु, अपने लोगों को आशीष दीजिए और हमें विश्वास तथा प्रेम में। पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 24वां रविवार आज की विशेष प्रार्थना। हे प्रभु, स्मरण कीजिए कि आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, यद्यपि हम इसके योग्य नहीं थे। प्रभु, आपने हमें अपनी सेवा हेतु बुलाया है। अब हमें अपनी सेवा के योग्य बनाइए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं और अब तथा सदा और सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। प्रार्थना में लगे रहेंगे। हे हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, मुख्य भंडारी प्रभु यीशु मसीह एवं हमें भंडारीपन का धर्म उत्साह प्रदान करने वाले परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी मसीह मंडली को ये वर दें कि वह परमेश्वर पिता के विश्वस्त भंडारी बन सकें, जो संसाधन आशीष के रूप में प्राप्त किए हैं उनका उचित प्रबंध एवं प्रयोग मानवीय हित एवं परमेश्वर की महिमा के लिए कर सकें। हमें ऐसा धर्म उत्सव प्रदान करें कि हम संसार की नहीं बल्कि आपकी सेवा अपने संपूर्ण अस्तित्व के माध्यम से कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, आप तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन।
हम समर्पण के लिए प्रार्थना करें। विश्वास से समर्पण की प्रार्थना करें कि हम स्वेच्छा से स्वीकार करें कि परमेश्वर ने हमें संसाधन दिए हैं तथा स्वतंत्र एवं आज्ञाकारिता के अनुसार इनका प्रयोग करें। हे परमेश्वर, हमने व्यर्थ समय व वरदान गंवाए, हमने शिकायत की, हम बड़बड़ाए, हमने अपने संसाधनों का उचित प्रयोग नहीं किया, हमने अपनी इच्छाएं, अभिलाषाएं एवं लालसाओं को प्रबल होने दिया तथा नियंत्रित करने में असफल रहे। हमारे इस त्रुटिपूर्ण प्रबंधन के लिए क्षमा करें तथा सहायता करें कि हम भविष्य में आपके भय में अपने संसाधनों की पहचान करें ताकि तेरे विश्वस्त भंडारी के रूप में उनका उचित उपयोग व प्रबंध कर सकें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रातःकाल के सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने अंधकार को दूर किया और आप संसार में प्रकाश लाए। आप हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दीजिए, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कीजिए और हमारे हाथों को भले कार्य करने के लिए सबल बनाइए। आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह सत्य ज्योति हैं, उन्हीं के द्वारा आप हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कीजिए। आमीन। हे शाश्वत परमेश्वर पिता, आपके सामर्थ्य से हमारी सृष्टि हुई और आपके प्रेम द्वारा हमारा उद्धार हुआ। आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कीजिए और हमें सबल बनाइए कि आज हम अपने आप को प्रेम से आपकी और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। आज का प्रस्तावित विषय है परमेश्वर हमारे वरदान और योग्यताओं का लेखा लेगा, जो आधारित है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 14 से 30 पद तक। ये रविवार हम स्टूवर्शिप संडे के रूप में मना रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुबह की बेला के लिए। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें अपनी इस सृष्टि के भंडारी के रूप में बुलाया है, उत्पन्न किया है, जीवन दिया है। हम आपसे वरदान मांगते हैं कि हम विश्वास से योग्य अनुयायी भंडारी के रूप में हमेशा तत्पर रहें और आप हमें अनुग्रह दें ताकि हम अब और सर्वदा आपको अपनी सेवाओं के ज़रिए, सोच के ज़रिए और दिन प्रतिदिन अपनी ज़िंदगी में काम के ज़रिए प्रसन्न कर सकें। प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमें मांगते हैं, आमीन। कहा है, जिंदगी यूं 3 हिस्सों में गुजर जाती है, ज़रूरतें, जिम्मेदारियां और ख्वाहिशें। आज हम जब ये रविवार स्टूवर्शिप संडे के रूप में मना रहे हैं तो हम एक भले भंडारी के जिम्मेदारियों पर मनन करेंगे। स्टूवर्ड हो या सेवक, ये वो व्यक्ति होता है जो अपने मालिक द्वारा नियुक्त किया जाता है ताकि उसकी संपत्ति की देखरेख कर सके और अन्य सेवकों के ऊपर वो अधिकारी होता है कि उनसे काम ले सके, उनको काम दे सके, उनको काम बता सके। और सबसे बड़ी सेवक या स्टूवर्ड की एक जिम्मेदारी होती है कि वो अपने मालिक के प्रति आंसरेबल होता है, उसकी जवाबदेही होती है। एडवर्ड ब्राउन ने कहा है, स्टूवर्डशिप इज टेकिंग केयर ऑफ समथिंग दैट बिलोंग्स टू अनदर। और ये स्टूवर्डशिप 3A के सिद्धांत या फॉर्मूले पर आधारित होता है, जिसे आज हम एक एक करके समझेंगे। पहला जो एक सेवक या स्टूवर्ड का आवश्यक गुण है वो है एबिलिटी या योग्यता। परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की
और उसे एक विशेष अभिप्राय उद्देश्य से उसने रचा। अपवित्र शास्त्र परमेश्वर के इस अभिप्राय की संतुति इसी आशय से करती है कि जब परमेश्वर ने जो बनाया उसे देखा तो उसको आशीषित किया ये कह के कि सब अच्छा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 7वें पद में यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। God created Adam with the fusion of spirit with matter. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसके 15वें पद में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। यहोवा ने आदम को जीवन दिया। जीवन को कायम रखने के लिए दिमाग, समझ, कुव्वत, जिस्मानी ताकतें, शारीरिक योग्यताएं दी कि जहां वो है और जहां वो रह के काम करता है उस जगह की वो रक्षा भी करे। और ये सिर्फ आदम के लिए नहीं है। 1 कुरिन्थियों 12:7 में लिखा है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 37वें अध्याय से 41वें अध्याय तक यूसुफ का जिक्र है, उसके बारे में वर्णन है। वह रूपवान तो था ही, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक खास वरदान दिया था कि वो किसी के भी सपनों का ठीक ठीक जवाब दे दिया करता था। और अपने इस योग्यता, अपने इस वरदान के कारण उसे नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, उसको परेशानियों से होके गुजरना पड़ा। और इसी योग्यता के कारण उसके भाई उसके शत्रु थे, उसे मारने का प्रयास किया गया, उसे बेचा गया, उस पे नाना प्रकार के आरोप लगाए गए, उसको बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन वो परमेश्वर के इस वरदान के प्रति हमेशा समर्पित रहा और जब जब उसे अवसर मिला उसने अपनी इस योग्यताओं को परमेश्वर की समझ और कुव्वत के फलस्वरूप प्रकट किया। और इसी कारण पहले वो पोतीफर के घर का अधिकारी हुआ, फिर वो फिरौन के घर का अधिकारी हुआ और अंत में उसे पूरे मिस्र का अधिकारी नियुक्त किया गया। और यूसुफ हमेशा, चाहे वो किसी भी परेशानी में क्यों ना हो, कोई भी चुनौती उसे क्यों ना सामना उसका करना पड़ा हो, वो हमेशा परमेश्वर से वो लिपटा रहा, परमेश्वर का वफादार रहा और अपने इस खास गुण को उसने लोगों की भलाई के लिए, लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल किया। भंडारीपन का या भंडारी होने का दूसरा गुण है वह है अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही। रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय और उसके 12वें पद में लिखा है, सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय उसके पहले पद से 11वें पद तक जकई नामक एक व्यक्ति का जिक्र है, उसकी कहानी कही गई है। ये जकई जो था ये चुंगी लेने वालों का सरदार था, ये धनी था, ये बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति था और जितना इसका कद छोटा था उतना ही इसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से कद बड़ा था। इसके जीवन की एक जिज्ञासा थी, एक ख्वाहिश थी कि ये प्रभु यीशु क्रिस्त को देखना चाहता था। जब प्रभु यीशु क्रिस्त यरीहो से होकर जा रहे थे तो इसका बड़ा मन था कि ये प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन करे और ये तमाम उस बेशुमार भीड़ में से एक था जो उन्हें देखना चाहती थी। और ये लोगों की भीड़ के कारण जब प्रभु यीशु क्रिस्त को देख न सका, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त जा रहे थे
उस मार्ग में एक गूलर का पेड़ था और ये झट से जाके उस गूलर के पेड़ पे चढ़ जाता है ताकि प्रभु यीशु क्रिस्त को देखे। और हुआ ये कि जैसे ही प्रभु यीशु क्रिस्त उस गूलर के पेड़ से नीचे होके जा रहे थे, ये जकई ऊपर से उन्हें देखना चाहता था। प्रभु यीशु क्रिस्त ने जकई से कहा कि ये जकई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रुकना अवश्य है। जकई जो था वो तुरंत उस पेड़ से उतरता है और बड़ी खुशी खुशी प्रभु यीशु क्रिस्त को, उनके शिष्यों को, उनके साथ जो थे अपने घर ले जाता है। जकई के जीवन की एक बड़ी आज इस कहानी में हम देखते हैं कि ख्वाहिश पूरी हुई। वो प्रभु यीशु क्रिस्त को देखना चाहता था, लेकिन जो उसने कभी अपने सपनों में भी नहीं सोचा था, जो उसने कभी जिज्ञासा नहीं की थी, वो भी पूरा हो गया कि प्रभु यीशु क्रिस्त ने ना सिर्फ अपने दर्शन दिए बल्कि उससे ये कहा कि मेरे को तेरे घर में रहना है। और जब प्रभु यीशु क्रिस्त उसके साथ उसके घर में थे, तब जकई के जीवन की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही का अवसर था कि वो उसे साबित करे, प्रमाणित करे। और जकई तुरंत खड़े होके इस प्रकार से कहता है कि हे प्रभु, मैं अपनी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ अन्याय से ले लिया है तो उसे चौगना फेर देता हूं। और तब यीशु क्रिस्त ने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है। अपनी अकाउंटेबिलिटी में, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जकई ने अपनी वफा को, अपनी वफादारी को प्रकट किया। यह व्यक्ति जो अभी धनाढ्य था, यह व्यक्ति जो अभी प्रभावशाली, शक्तिशाली था, ना इसकी शक्ति रही क्योंकि इसने सब कुछ तो कंगालों को दे दिया, और जो अन्याय से लिया था चौगना, उसने उनको दे दिया जिनका उसने हड़पा था। इसके पास रहा क्या? इसके पास था परमेश्वर की शांति, इसके पास था प्रभु यीशु क्रिस्त की उपस्थिति और वो आश्वासन कि जकई एक आम आदमी नहीं, एक चुंगी लेने वालों का सरदार नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के राज्य का एक सच्चा भंडारी था। और स्टुवर्डशिप का तीसरा आवश्यक गुण है अबंडेंस। अबंडेंस या प्रचुरता या बहुताय। दूसरा कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसके 6 पद से 8वें पद में इस प्रकार लिखा है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। और परमेश्वर से हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से देता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। प्रचुरता, बहुतायत, अबंडेंस या प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता एक सफल व पूर्ण जीवन के अनिवार्य गुण हैं जो संतुष्टि और प्रसन्नता जीवन में प्रदान करते हैं। बिना उन गुणों के जीवन जो है वो निराशा और विफलता में हमेशा लिप्त रहता है, और हमारे जीवन का लक्ष्य या अस्तित्व का कोई भी मतलब और अर्थ नहीं रह जाता। लूका रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसके 6 पद से लेके 9वें पद में प्रभु यीशु क्रिस्त ने एक अंजीर के पेड़ का जिक्र किया है जो कि अंगूर की बारी में लगा हुआ था। और हुआ ये कि वहाँ का जो स्वामी था एक दिन उसमें फल ढूंढने के लिए आया, लेकिन उसे एक भी फल नहीं मिला। तो उसने वहाँ के उस वाटिका के मालिक को बुला के कहा, बारी के रखवाले को कहा कि देख, मैं 3 वर्षों से निरंतर इस पेड़ के फल को चखने के लिए आता हूँ, लेकिन मुझे इसमें आज तक कोई फल नहीं मिला। ऐसा कर, इसने बेबाक ज़मीन को रोक रखा है, इसे काट दे और इसको फेंक दे, इसको जला डाल। तब वो सेवक कहता है कि इस वर्ष तो रहने दे, 1 साल का वक्त मुझे और दे, मैं इसकी बड़े निष्ठा के साथ देखभाल करूँगा, खाद दूंगा, पानी दूंगा, इसकी नराई गुड़ाई करूँगा, और फिर भी अगर 1 साल के बाद इसमें फल नहीं आता तो निश्चय ही इसे काट डालेंगे और इसको नष्ट कर देंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त ने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और दूसरे पद में कहा है, जो डाली मुझ में है और नहीं पलती
उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फल लगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय उसके 14वें पद से 30वें पद में परमेश्वर के द्वारा दिए गए तोड़ों या योग्यताओं का वर्णन है, जो 5 की संख्या में थे, 2 की संख्या में थे और 1 की संख्या में थे। एक व्यक्ति अपने प्रथम सेवक को 5 तोड़े अपनी यात्रा से पहले देता है, दूसरे को 2 देता है और तीसरे को 1 देता है। प्रथम 2 सेवक ने अपने तोड़ों का सही उपयोग किया और उनमें वृद्धि की, परंतु तीसरे व्यक्ति ने आलस और मूर्खता से उसे ज़मीन में गाड़ दिया और उसका दुरुपयोग किया। हमारा अपना कुछ नहीं इस संसार में, जो हम आते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं। भंडारीपन इस बात को रेखांकित करता है। इस दृष्टि से मसीह भंडारीपन वो है, हमारी आत्मिक संबंध, योग्यताएं, संसाधन, ये संपूर्ण जीवन जो प्रभु परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर की संतान होने के नाते हमें उन्हें परमेश्वर की महिमा के लिए खर्च करना आवश्यक है। जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया, उन सब के हम भंडारी हैं। जो कुछ हमारा है उसके हम भंडारी हैं। जस्ट वी आर द स्टूवर्ड्स। भंडारीपन केवल जीवन से संबंधित नहीं, हर वक्त और हर परिस्थितियों में जो वरदान हमें परमेश्वर ने दिए हैं, उन्हें सही हमारे को उपयोग करना है, उनको व्यय करना है। यही भंडारीपन में शामिल है और भंडारीपन का यही अर्थ है। परमेश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को तोड़े दिए हैं और हमें इन तोड़ों के साथ साथ कुछ खास काबिलियतें भी दी हैं, योग्यताएं दी हैं, हुनर दिया है। और हमारा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम इन योग्यताओं का उपयोग मनुष्य की भलाई के लिए, उपयोगिता के लिए और उसकी महिमा के लिए करें, ना कि ज़मीन में उन्हें गाड़ दें या उनको हम ऐसे ही छोड़ दें व्यय के। The implication of the parable is that we are to use whatever talents we have been given to the best of our ability for God's purpose and for His glory. एक अच्छा विश्वास योग्य सेवक वह है जो परमेश्वर के द्वारा दिए गए दान वरदानों का और योग्यताओं का अधिक से अधिक उपयोग करता है। और दुष्ट दास वो है जो अपने आप को बचाकर रखता है, वो जोखिम नहीं लेना चाहता, वो अपने सुविधा के क्षेत्र से बाहर नहीं आना चाहता और परमेश्वर के राज्य के लिए वो कभी रिस्क नहीं लेना चाहता, अपमानित नहीं होना चाहता। परमेश्वर ने हमारे को इस संसार दिया, जीवन दिया, जीवन को कायम रखने के लिए शारीरिक योग्यताएं दी, हमें उसने मेंटल फैकल्टीज़ दी, हमें समझदारी दी, दानिशमंदी दी। इसलिए नहीं कि हम अपने लिए इस जीवन को व्यतीत करें, बल्कि इसलिए कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इसको हमेशा इस्तेमाल करते रहें और अपने को याद दिलाते रहें कि ये जीवन जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसका एक वरदान है, उसकी एक भेंट है, उसकी एक गिफ्ट है। एक बार की बात है कि 2 दोस्त थे और ये बहुत घनिष्ठ मित्र थे और हमेशा ये एक साथ रहा करते थे, क्योंकि ये एक साथ व्यापार भी किया करते थे। ये व्यापारी थे पेशे से। ये दूर दराज के इलाकों में जाया करते थे, ये आइलैंड्स पे जाया करते थे, टापुओं पे जाया करते थे, जहाँ भी इनका व्यापार चल सके, व्यापार ये कर सकें, वहाँ जाया करते थे। एक बार ये अपने शहर से एक ऐसे टापू के लिए निकले जहाँ पे बहुत सी लोग रहा करते थे, बड़ी बसावत थी, लेकिन इन्हें उस टापू तक पहुँचने के लिए बहुत से वीरान टापुओं से होकर जाना था। और जब ये अपनी यात्रा पर थे तो क्या हुआ कि जिस जहाज़ पर ये थे वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, शिपरैक के ज़रिए वो ख़राब हो गया, तहस नहस हो गया, बर्बाद हो गया। और क्योंकि ये बिल्कुल एक टापू के पास थे तो ये थोड़ी दूर तैर के गए और उस टापू पे इन्होंने शरण ली। और हुआ ये कि जब ये वहाँ पे गए तो इनको ये नहीं मालूम था क्या होगा, कैसे इनको कोई
मिल पाएगा कि नहीं। बहुत इंतज़ार के बाद इन्हें पता चल गया कि एक वीरान टापू है, यहाँ पे कोई नहीं है। और हुआ ये कि ये दोनों दोस्तों में से एक दोस्त तो बिल्कुल जो भी फल और इसको खाने पीने की चीज़ें वहाँ मिली उन्हें वो खा रहा था, पास में उसके आग जल रही थी और मस्त था। लेकिन दूसरा जो दोस्त था, जैसे जैसे समय व्यतीत होता जा रहा था वो बहुत परेशान था। वो इधर उधर कभी उठता, चलने लगता, फिरने लगता, और उसने देखा कि इसका दोस्त जो है ये बड़े शांति से, तसल्ली से, इसे कोई फिक्र नहीं है। ये इसके पास आके बैठ गया और इससे पूछने लगा कि मेरी तो जान निकले जा रही है, ये नहीं पता चलेगा कि हमारा क्या होगा। इतना खतरा, जब रात होगी तो इस टापू पे हो सकता है जंगली जानवर भी हो, नीचे उतर आए। अभी तो हम इस समुद्र के किनारे बैठे हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन रात में क्या होगा, यही सोच सोच के मैं घबरा रहा हूँ, डर रहा हूँ। और तू मस्त खा रहा है, पी रहा है, तेरे को कोई परेशानी नहीं है, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं है। तो ये जो दोस्त था ये इससे कहता है फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। और फिर से वो अपने फलों को खाने में लगा हुआ था, खाना शुरू कर देता है। ये दोस्त बेचैन होता जाता है। फिर वो उससे पूछता है कि मुझे ये बता कि तू परेशान क्यों नहीं है। तो इससे ये दोस्त वो कहता है, जो बिल्कुल शांति में था, जो बिल्कुल मस्त था, कि बैठ और अब सुन। और वो उससे कहता है कि तू जानता है कि मेरी और तेरी दोस्ती घनिष्ठ है, वो कभी नहीं टूट सकती, वो कभी भी कोई लालच या फरेब के शिकार नहीं हो सकती। तो इससे कहने लगता है ये तो सब मुझे मालूम है। फिर ये आगे कहता है कि देख, मेरा परिवार जो है, बच्चे हैं, बीवी है, मेरे अजीज़ रिश्तेदार हैं, सब हम लोग अपने परिवार, अपने संबंधों में रहते हैं। हमारे बीच में कोई भी विवाद नहीं है, कोई रगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। ये दोस्त कहता है मैं जानता हूँ ये सब सही है, तो इससे इसका क्या मतलब है। तो वो ये कहता है कि देख, सामाजिक तौर पे हम दोनों संपन्न हैं, हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, पैसे की कमी नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। ये दोस्त अब धीरे धीरे और बेचैन होने लगता है, क्योंकि इसकी तमाम जिज्ञासा के संतुष्टिपूर्वक कोई जवाब नहीं मिल रहा था। तो फिर ये दोस्त इससे पूछता है कि तो ठीक है जो तू मुझे बता रहा है, लेकिन इससे हमारी ये समस्या कि हम ये इस टापू से कैसे बाहर निकलेंगे, ये समाप्त होगी, ये पूरी होगी। तो ये कहता है कि देख, अपनी संसारिक, अपनी पारिवारिक जीवन के साथ साथ तो एक बात जो मैं तुझे बताना चाहता हूँ वो ये कि मैं अपने चर्च में अपने पादरी साहब का सम्मान करता हूँ, निरंतर चर्च में इबादत करने जाता हूँ, कलाम पढ़ता हूँ, जैसा जो अवसर मिलता है। तू जानता है कि मेरा एक खास तोड़ा है गाने का, तो मैं हर रविवार ये सुनिश्चित करता हूँ कि मैं जब शहर में हूँ, जब काम पर नहीं हूँ, तो चर्च जाके एक ना एक परमेश्वर के लिए स्तुति का गीत गाऊँ। तो ये कहता है सब ठीक है, इससे इसका मतलब क्या। तो फिर कहता है कि देख, मैं अपने चर्च में दान भी अच्छा देता हूँ। जब भी कोई ज़रूरत होती है, पादरी साहब मुझसे कुछ कहते हैं, कुछ मांगते हैं, कुछ आस रखते हैं, तो मैं कभी उनको मायूस नहीं करता। ये दोस्त की और जिज्ञासा बढ़ने लगती है, अब तो ये बेचैन होने लगता है। तो इससे ये पूछता है कि ये सब जो तू मुझे बता रहा है, इससे हमारी समस्याओं का समाधान कैसे है। तो ये दोस्त ये बोलता है कि समाधान इसलिए है और ऐसे है कि तो परेशान मत हो कि हमारे को कौन ढूंढेगा कि कौन नहीं ढूंढेगा, हम इस टापू से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। ये मेरा मानना है, ये मेरा निश्चय है कि मेरा पादरी मुझे ढूंढ लेगा। और ऐसा हुआ कि जब वो कह ही रहा था तो दूर से एक आवाज़ सुनाई देती है और इसका दोस्त बोलता है, जो अभी घबरा रहा था, परेशान हो रहा था, उससे बाहर निकलने की बात कर रहा था इस टापू से, कि सुन, ये तो तेरा नाम शायद कोई ले रहा है, कोई पुकार रहा है। और जब जैसे वो बात कर रहे थे तो वो आवाज़ और नज़दीक आती गई और जो वो नाम था वो स्पष्ट सुनाई देने लगा। और आसमान में, वादियों में एक ही नाम गूंज रहा था, माइकल, माइकल। और जैसे उन्होंने आंख उठा के देखा तो देखा सामने से एक बड़ा सा जहाज़ चला आ रहा है और उस पर बड़े बड़े माइक लगे हुए हैं और एक उस पर स्पीकर्स लगे हुए हैं। और पादरी साहब जो थे उसके, वो उस पर उसके परिवार के साथ और लोगों के साथ
कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए तो हट्टे कट्टे लोग भी उस पर चढ़े हुए थे और वो हर माइक पे बोले जा रहे थे माइकल माइकल, और जितने स्पीकर लगे थे उसमें से उसकी आवाज़ जो थी वो चारों ओर सुनाई देने लगी। ये सुनते ही माइकल जो थे वो उत्साहित हो गए। वो शर्ट पहने थे, उन्होंने शर्ट उतार ली और शर्ट उतार के उन्होंने एकदम आसमान में वो घुमाने लगे। और धीरे धीरे क्या हुआ कि ये जो जहाज़ था इसकी गति जो थी बढ़ने लगी और तेज़ी के साथ ये टापू के इस छोर पे आया और सबसे पहला शख्स उतरने वाला जो था वो था माइकल के पादरी साहब, और उसके पीछे पीछे उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसके तमाम अजीज़ रिश्तेदार, हट्टे कट्टे लोग सबके सब उस टापू पे आ गए जहाँ पर ये दोनों थे। और पादरी साहब ने उसे गले लगा के उसको कहा कि माइकल, मैं तो सोच रहा था कि तुम पता नहीं कहाँ हो, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है कि तुम स्वस्थ हो, जीवित हो। और उसके बच्चे भी उससे लिपट गए, उसकी पत्नी भी उससे लिपट गई। माइकल को एक नया जीवन मिला क्योंकि माइकल अपने जीवन काल में उस जीवन की उन योग्यताओं को जो परमेश्वर ने वरदान स्वरूप उसे दिए थे सही सही हर वक्त रहते हुए इस्तेमाल करता था। और इसी कारण माइकल उस दुविधा में शिपरैक होने के बावजूद, जब ज़िंदगी एक चुनौती पूर्ण थी और जीने का कोई साधन नज़र नहीं आ रहा था, कुछ समाधान नहीं था, तो वो आश्वासित था क्योंकि उसे मालूम था कोई ढूंढे ना ढूंढे, जिसका वो वफादार रहा है वो उसको ज़रूर ढूंढेगा, और वो उसका पासबान था। अजीज़ों, इसी तरीके से परमेश्वर भी चाहे कोई भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, क्योंकि उसने संसार बना के हमें नियुक्त किया है कि हम उसके एक नेक भंडारी के रूप में सेवा अंजाम दें। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वां अध्याय उसके 14 पद से 30वें पद में 2 सेवकों का जिक्र है, एक विश्वास योग्य, एक अयोग्य सेवक जो मूर्ख था। परमेश्वर ने हमें वक्त दिया कि हम उसमें तफरका कर सकें और उनमें से एक को चुन सकें। हमारी ज़िंदगी में भी परिस्थितियाँ सामान्य नहीं हैं। हम ऐसे दौर से पूरे विश्व भर के लोगों के साथ गुजरे हैं जो चुनौतियों से परिपूर्ण था। लेकिन ये वक्त ये सोचने का है कि हमने उस वक्त को कैसे जिया, कैसे गुजारा, और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा हो पाई कि नहीं। स्टूवर्शिप संडे हमारी जिम्मेदारियों के प्रति हमें सचेत करता है और सोचने पे हमारे को आमादा करता है, ताकि अगर हम विफल रहे तो सफलता की पहली सीढ़ी आज के दिन से हम चढ़ना शुरू कर दें। कोविड-19 के दौर में हर रिलीजियस श्राइन बंद रहे, चर्चेस भी बंद रहे, आज भी बंद है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हम परमेश्वर के प्रति जिम्मेदारियों में भी आश्वासित रहें, सोते रहें। हमारा फ़र्ज़ है कि हम एक भंडारी के रूप में न सिर्फ अपनी सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक और राजनीतिक जिम्मेदारियों को पूरा करें, बल्कि हम आध्यात्मिक जिम्मेदारियों को भी पूरा करें। चर्च आज तक इस माध्यम से जो हम वीडियोस बना के इबादतों को सुचारू रूप से चला रहे हैं पहुंच रहा है, लेकिन आपको भी अपने योगदानों के द्वारा आर्थिक जो वरदान आपके पास हैं उन तोड़ों के द्वारा सहायता प्रदान करनी आवश्यक है। परमेश्वर हमें जिम्मेदारियों में हमेशा सचेत रखे, हमेशा जागरूक रखे और हमेशा हम तत्पर रहें। परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। सेनाओं का यहोवा
आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम आशीष वचन ग्रहण करें और अब हमारे पूर्तिकर्ता परमेश्वर का अनुग्रह, सहायता एवं मार्गदर्शन समस्त मसीह मंडली पर युग युगांत तक होता रहे। और अब से हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक पुत्र पाक शाकत हम सबों के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन।